ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। ध्यान का ध्येय आप ही है, अपनी ही मूर्त है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त है और आनंद स्वभावी है। उसी के ध्यान से सर्व दुख को समाप्त किया जा सकता है और अविनाशी उत्तम सुख को पाया जा सकता है। किसी भी एक वस्तु का ध्यान वह वास्तव में ध्यान नहीं है। एक अंक अपने लिए होता है और संख्या 2 से प्रारंभ होती है। अपना मुख अपनी ओर रखना ही ध्यान है और वही एकाग्रता है, वही मोक्ष का मार्ग है। और पर वस्तु का ध्यान वह अनेकाग्रता है, जो एक नहीं है, उसका नाम अनेक है। और उसके अग्र रहना, उसके सन्मुख रहना, वह संसार मार्ग है। भले कोई परमात्मा का ध्यान करे, किसी प्राकृतिक दृश्य का ध्यान करे, वह सब अनेकाग्रता है, पराश्रय है, परावलंबन है, संसार का मार्ग है। उससे दुखों की ही उत्पत्ति होती है, सुख की प्राप्ति किंचित भी नहीं होती, क्योंकि सुख का स्रोत केवल आप ही है। जो अन्यत्र सुख की तलाश है, वही हमें संसार में नाना दुखों को देती है। कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जवान हो, सुंदर हो, बलवान हो, धनवान हो, पर बहिर्मुख हो तो अवश्य ही शीघ्र दुख को प्राप्त होता है। और आप भले अनपढ़ हो, निर्बल हो, निर्धन हो, बालक हो, पर यदि अपने सन्मुख होते हैं तो सर्व दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख को प्राप्त करते हैं, परमात्मा होते हैं। और काम थोड़ा सा ही है कि नेत्रों को बंद कर अपने मुख को अपनी ओर रखना है, अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक रखना है, और जहाँ जो भी संवेदना मिलती है अपने में, उसको स्वीकार करना है। उसको बदलने की कोई इच्छा नहीं करना है, क्योंकि इच्छा ही दुख है। अपने सन्मुख होकर जीव अवांछक होता है, सर्व वांछा सर्व इच्छा से मुक्त होता है, सर्व कसायों से सर्व पापों से मुक्त होता है। जीव एक महिमावंत पदार्थ है, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है। अंतर्दृष्टि नहीं करने से ही उसको अपनी महिमा नहीं आती है। अंतरंग में आप स्वयं परमात्मा होने पर भी बाहर ही नमन करता है, और नमन का विषय वास्तव में आप ही है, अपनी चिन्ह मूर्त ही है। मोक्ष मार्ग में
मेरा मुझको नमन है। अपने में झुकना वही नमन है, वही उत्तम सुख देता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में समझने का कोई विस्तार नहीं है। जो विस्तार है वह सब अपने सन्मुख रहने का अभ्यास है, ध्यानाभ्यास है। ध्यानाभ्यास में ही कुछ समय लगाकर जीव परमात्मा होता है, और अन्य कितने उपाय भले कितने समय तक करिए, दुखों का अंत नहीं होता है। एक दुख मिटता है और अनेक दुख उत्पन्न हो जाते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक दुख मिटता है और दूसरा दुख उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब दुखों से मुक्त रहने के लिए आसान सा उपाय है अंतर्दृष्टि करना, अपना मुख अपनी चिन्ह मूर्त पर रखना, अपने सिर से पैरों तक रखना, और इस प्रकार सकल कर्मों का नाश कर संपूर्ण सुखी हो जाना, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाना। इस मूर्त देह के साथ सुख तो थोड़ा है और दुख बहुत सारा है। रोज खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने के लिए मकान की व्यवस्था करना, और कितने साधन करते करते ही जीवन दुख से व्यतीत होता है। और हम अपना ही अवलंबन करें, अपनी चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहें, तो फिर कुछ भी करना नहीं होता और अनंत काल तक उत्तम सुख प्राप्त होता है। और ये बात यदि हृदय से स्वीकार हो जाए तो अंतर्मुख रहना सुगम हो जाता है। एक ही मार्ग है, आओ चेतन निज में आओ, तोड़ सकल द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। अपने ही रूप में लीन रहना है। अपना रूप इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखना है। वह मात्र अंतर्दृष्टि से ही संवेदन गोचर होता है, क्योंकि अपने मूर्त में आराम या वेदना की स्थिति पाई जाती है, और इस प्रकार हमें अपनी उपलब्धि हो जाती है। यह जीव अमूर्त होकर भी सुख स्वभावी होने से अपने सुगुण के परिणाम से ही उपलब्ध होता है, और अपने को पाना ही वास्तव में उत्तम सुख को पाना है, मोक्ष को पाना है। आपको आप ही भगवान है। उपादेय अपनो अप्पा, अपने अमूर्त काया चिन्ह मूर्त ही अपना भगवान है। लोक में तो सब अपने अपने संप्रदाय में जिसको परमात्मा माना जाता है उसी की जय जयकार की जाती है, उसी का अभिवादन किया जाता है। बस अपनी महिमा ही नहीं ली जाती है, अपने को ही परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। वह वास्तव में अपना ही तिरस्कार है, और जो अपना तिरस्कार करता है वह वास्तव में नाना दुखों को पाता है। जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है वह किंचित भी सुख नहीं पा सकता है। और परमात्मा के नाम से हम दूसरे को ही पूरा रेस्पेक्ट देते हैं, और अपना रेस्पेक्ट परमात्मा के रूप में कभी भी नहीं देते। और अपने को परमात्मा स्वीकार किए बिना कोई जीव परमात्मा नहीं बन सकता है, और पर को ही परमात्मा मानकर स्वीकार करने पर फिर अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार करना संभव नहीं है।
और अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं करने पर अंतरोन्मुखी वृत्ति होना संभव नहीं है। वह तो मंदिर में जाकर किसी परमात्मा की शरण में बैठेगा, अपनी शरण स्वीकार नहीं करेगा, परावलंबी रहेगा और दुखी रहेगा। पर का स्मरण करना ही संसार है और अन्य परमात्मा भी पर ही है, स्वयं नहीं है, क्योंकि स्वयं तो बस अपने सिर से पांव तक इतना ही है। सारी महिमा सिर से पांव तक अपने क्षेत्र की है। यही आत्म पदार्थ है, यही भगवान है। अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर को जो भगवान मान लेता है, वह फिर अंतरोन्मुखी होकर भगवान हो जाता है। सदा के लिए सब दुखों से मुक्त हो जाता है। न फिर आहार की जरूरत है, न औषधि की, न वस्त्र की, न मकान की, न वाहन की, न मित्रों की, न परिजन की, न किसी मंदिर की जरूरत है, न किसी तीर्थ की जरूरत है। बहिर्मुख जीवों को तो आवश्यकताओं का ढेर लगा रहता है। वह कभी भी आवश्यकता रहित वांटलेस नहीं हो पाता है। और धर्म नाम वांटलेस होने का है, जहाँ पे किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वही स्वाधीनता है, स्वावलंबन है, और वही सुख की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। इसको शास्त्रीय भाषा में चक्षु दर्शन कह सकते हैं। अपने अमूर्त चक्षुओं को देखना माने अनुभव करना। यहाँ देखने का अर्थ अनुभव करना है। अपने ही अंग में जो भी सुख दुख की दशा है, उसका अनुभव करना ही दर्शन है। आत्म दर्शन के अर्थ में दर्शन का यही अर्थ है। अपने सन्मुख होकर अपने उस भाग की सुख दुख की दशा का अनुभव करना। और जो बाहर मंदिर में किसी प्रतिमा को देखते हैं, वह वास्तव में दर्शन नहीं है, वह इंद्रिय ज्ञान है। उसको परमात्मा दर्शन नाम नहीं मिलता है। दर्शन आपका है और ज्ञान पर का है। और अपना दर्शन देखने रूप नहीं होकर अनुभव संवेदन रूप है। तो चक्षु दर्शन कीजिए। अपने चक्षु प्रदेशों में जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसका अनुभव करिए। मोक्ष मार्ग में चक्षु को बंद करने की मुख्यता है। और चक्षु के अलावा शरीर का जितना भी भाग है, उसके सन्मुख होना वह अचक्षु दर्शन है। इसी प्रकार दर्शन के स्थूल रूप से दो भेद जानिए। बाह्य नेत्र, दायां नेत्र। और इससे भिन्न जितना भी अपना क्षेत्र है, वह अचक्षु है। उसका संवेदन करना वह अचक्षु दर्शन है। इससे जाना जाता है कि चक्षुओं को बंद रखना कितना आवश्यक है। जब अनुभव के हम दो विभाग करते हैं, एक विभाग चक्षु के लिए है और दूसरा विभाग से शरीर के लिए है। तो नेत्रों को बंद रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करिए। यदि दुखों से किंचित भी भय लगता हो, लगता है संसार के जीवों को दुख से भय लगकर भी उपाय वे नहीं करते हैं। कहने को तो कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई।
पर दुख में किसका सुमरन करना है यही खबर नहीं है। इसलिए वास्तव में सुमरन शब्द अपने लिए है, और अपना सुमरन दुख में कौन करता है? किसी कल्पित परमात्मा का स्मरण करते हैं या अपने परिजनों मित्रों का और सारी दुनिया का सुमरन करते हैं। तो दुख में कोई सुमरन नहीं करता है और सुख में भी कोई सुमरन करता नहीं है। बस एक विषय का ही सुमरन है, भोगना है, कसाय रूप परिणत होना है। इस प्रकार जीव विषय कसाय में परिणत रहकर ही नाना दुखों को भोगता है, और होशियार होता है तो बाहर में ही होता है, और बाहर के संबंध में एक दूसरे को उपदेश देता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर वह उपदेश अपने अमूर्त काया का बिल्कुल नहीं है। संसार में अनंत पदार्थ हैं, उन्हीं पदार्थों को उपादेय माना जाता है, उन्हीं का सेवन अनुभव करने का उपदेश दिया जाता है। वह वास्तव में उपदेश नहीं है, पर वह अपदेश है। तो पर अपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को संसार मार्ग में लगाने में बहुत कुशल है। मोक्ष मार्ग में लगना और उसका निमित्त का प्राप्त होना दोनों ही अति दुर्लभ हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। नेत्रों के बाद सबसे ज्यादा उपयोग हम कानों का करते हैं, इसलिए अपने श्रवण युगल पर अपने ध्यान को लाइए, और यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका प्रेम से वेदन कीजिए, भक्ति से वेदन कीजिए। अपने अंग उपांगों के प्रति रुचि लाइए, उन्हीं के प्रति राग का परिणाम कहें, रुचि का परिणाम कहें, प्यार का परिणाम कहें। लव इज गॉड, पर अपना प्यार है वह वास्तव में परमात्मा का रूप होने से परमात्मा ही है। प्रेम करना अच्छा है यदि वह अपनी अमूर्त काया के साथ हो। बायां कान दायां कान, जहाँ अपने ध्यान का ध्येय आप ही है, वहीं आनंद की शांति की वर्षा होती है, आनंद का भोग होता है, उत्तम स्वास्थ्य के सुख को भोगा जाता है। दुखों से भयभीत वही होते हैं जो पर सन्मुख रहते हैं, और अपने सन्मुख रहने वाले जीवों को तो निरंतर सुख का भोग होता है। उनको दुख आने का किंचित भी भय नहीं होता, क्योंकि दुख उनका स्पर्श कर सकता ही नहीं है। अपना अनुभव करने वालों से दुख दूर दूर भागता है, अति दूर रहता है। संसार में अनंतों जीव पड़े हैं जो भयमुख रहते हैं, उनसे ही दुख को कहाँ फुर्सत है। बहिर्मुख जीवों को ही भय सताता है, उन्हीं को जगत भयभीत कर सकता है। अंतर्मुख जीव को कोई भी भयभीत नहीं कर सकता है। सारे जगत में कष्टों की बाढ़ आई हो तो भी अंतर्मुख जीव को न दुख है न दुख का भय है, न किसी प्रकार से दुख उसके समीप आ सकता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। बायां नथुना दायां नथुना, यहाँ सुख दुख रूप संवेदना होने के साथ ही
यह भाग श्वासोच्छ्वास क्रिया का एक अंग है, इसलिए यह भाग भी ध्यान का विशेष ध्येय हो जाता है। श्वासोच्छ्वास क्रिया को लक्ष्य में रखकर भी हम बहिर्मुखता से बच सकते हैं, परावलंबन से छूट सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर सकते हैं। यहाँ श्वासोच्छ्वास के कारण से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उसी को महसूस करते हुए रहना है। हवा की शीतलता, उष्णता उस इंद्रिय ज्ञान में बिल्कुल नहीं आना है। अंतरोन्मुखता में हम इंद्रिय ज्ञान से सहज ही बच जाते हैं। सर्वत्र इंद्रिय ज्ञान का विषय है, लेकिन हम अंतर्मुख रहकर उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ललाट और मस्तक प्रदेशों से हम पर का स्मरण करते हैं और वह अच्छा नहीं है, इसलिए अपने ध्यान को अपने ललाट पर और फिर सिर पर लाइए। यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना है, उसको प्रीति से अनुभव में लीजिए। अपने सन्मुख होकर हम दुख उत्पन्न करने वाले कर्म को अपने से विदा कर देते हैं और फिर अपने अस्तित्व में सूक्ष्म मूर्त कर्म का संबंध नहीं होने पर मलिनता मिट जाती है और हमारी मलिनता तो वास्तव में दुख रूप है, तो फिर हमें कोई दुख नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर लाइए। भोजन का पाचन अपने पेट के भाग से होता है और पेट के भीतर बाहर आने से श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है, इसलिए यह भाग ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आने पर पेट का बाहर भीतर आना हमारे अनुभव में आता है। एक और विशेषता है यहाँ आने से कि फिर श्वास दीर्घ होता है और मंद मंद होता है और उससे हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम रहता है। अब अपना ध्यान अपने सीने के भाग पर लाइए। पसलियों का, फेफड़ों का, हृदय का भाग और सूक्ष्म मन का भाग, इस प्रकार ये भाग भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो भी सुख दुख रूप संवेदना है, उसको प्रीति से अनुभव में लीजिए। अपना समय अपना अनुभव करते बीते, बस ऐसी ही कामना कीजिए। हमारा जीवन स्वावलंबन से बीते, अंतरोन्मुख बीते, शील रूप से, चैत्र रूप से बीते, जड़ पदार्थों का, विषयों का भोग कम से कम हो। भौतिक जगत का सेवन करना योग्य नहीं है, उससे जड़ता ही प्राप्त होती है, उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता। जड़ के संग से जड़ता ही मिलेगी, यह निश्चित जानना चाहिए। और चेतन का निवास तो इस मूर्त शरीर में है, उसी का आश्रय करने से, उसके सन्मुख रहने से ही हमको चेतनता मिलती है और चेतनता सुख रूप होती है।
और सुख को ही चेतते हुए रहना है। अपने को चेतना अर्थात सुख को चेतना, यही त्रैकालिक नियम है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए, मुख के भाग पर। यहाँ से हम आहार जल का ग्रहण करते हैं तो बहुत सारा परावलंबन यहाँ से होता है। यहीं से हम वचन क्रिया को करते हैं। तो इस सब के निरोध के लिए अपने होठों के भाग पर, दंत पंक्ति के भाग पर, जिह्वा भाग पर, तालु भाग पर, कंठ पर अपना ध्यान लाइए। और यहाँ पर जैसी भी सुख दुख रूप संवेदना है उसको अत्यंत प्रीति से, रुचि से अनुभव में लीजिए। अपना प्यार ही हमको संसार से पार करता है और पर के साथ किया गया प्यार तो वह राग है, आग है, और उसमें जीव निरंतर दुखों को भोगता है। राग आग दये सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद भी। निज पद अर्थात अपना पदार्थ जो अपने अमूर्त काया है, चिन्मूर्त है, उसी का ही निरंतर सेवन करिए। अपने ध्यान को अपने दोनों भौं और भ्रूमध्य पर लाइए। अब अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। नाना उपांग हैं, नाना विभाग करके अपने दाएं भुजा को और फिर बाएं भुजा को काफी समय तक अनुभव में लीजिए। काम यही करने योग्य है, से सब कार्य अकार्य है, दुख के ही कारण है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पाँव के अंगूठों के अग्रभाग से लेकर जंघा भाग तक यहाँ अपने ध्यान का विचरण कराइए। इसी प्रकार अपने ध्यान को बाएं पैर पर लाइए। उंगलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक नाना उपांग हैं, उन सबको बारी बारी से अनुभव में लीजिए। खाली समय में करने को यह बहुत काम है। पांव से मस्तक तक अपने काया के अनेक विभाग बनते हैं, उन सब विभागों में यात्रा कीजिए, वहाँ के सुख दुख का अनुभव कीजिए। यही तीर्थ यात्रा है जिसको करके जीव संसार से पार हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।